जो लोग सनी देओल के फैंस हैं उनके बारे में मतलब उनको लेकर तो मैं बाद में पूछूंगा एक सवाल दिल से। बाकी तो तुम लोगों को जो जवाब देना है वो कमेंट में देना। पहले तो भाई सनी देओल का जो अपडेट, इक्का नाम की कोई फ़िल्म आने वाली है, नेटफ्लिक्स का जो नाम है उस फिल्म का शायद इक्का नाम है, जिसको अभी अक्षय खन्ना ने भी ज्वाइन किया है। और ये फ़िल्म नेटफ्लिक्स पे आ रही है दोस्तों। ये जो OTT फ़िल्म है ना उसको लेके बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। बाकी फ़िल्मों के अपडेट मैं देते रहूँगा। सबसे पहले तो सनी देओल के फैंस को वो सवाल है मेरा, उसका जवाब ज़रूर देना। क्या आपको नहीं लगता है कि पंजाब में जो फ्लड हुआ वहाँ पे सनी देओल ने कुछ हेल्प करनी चाहिए थी? कमेंट में ज़रूर बताना। रोना मत, सच जो है ज़रा न्यूट्रल होके बात करना, या फिर जो भी न्यूट्रल ऑडियंस है उनको पूछ रहा हो तो ज़रा बात ज़रूर करना इसके बारे में। बाकी बुरा लगे तो कोई घंटा फ़र्क नहीं पड़ता है मुझे, जो सच है वो सच है। क्योंकि लोग आपको वहाँ पे इतने मानते हैं तो एक्सपेक्टेशंस तो आप लोगों से कम उतना तो है कि थोड़ा बहुत करना चाहिए। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अक्षय कुमार ने 5 करोड़ की हेल्प की, शाहरुख खान ने वहाँ पे कुछ गाँवों को हेल्प किया, कुछ परिवारों को शायद गोद लिया है, सलमान ने भी सुना कुछ हेल्प की, दिलजीत, एमी विर्क ने तो बहुत ज़्यादा कुछ हेल्प की है वहाँ पे। तो कम से कम जो पंजाब के हैं, बाकी तो छोड़ ही दो। मतलब अब अक्षय तो दिल्ली के है भाई, उन्होंने फिर भी 5 करोड़ की हेल्प की। ये नहीं देखा मैं दिल्ली का हूँ तो पंजाब को क्यों हेल्प करूँगा। तो थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट नहीं लगेगी आपको? ये जवाब देना। और अगर नहीं देना है तो मत देना, क्या गाली भी दे देना मुझे, ताकि मुझे तसल्ली हो जाए कि मैं सही हूँ, कि तुमने गाली दी मतलब जली और फैक्ट के साथ नहीं हो मतलब तुम। तो एनीवे, अब बात करते हैं कि ये जो फिल्म आने वाली है इसको लेके मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही। इतनी ज़बरदस्त तैयारी चल रही है उस फिल्म की, ये नेटफ्लिक्स पे क्यों आ रही मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैंने सुना है वो एक एक्शन फिल्म भी है, अच्छा खासा उसमें धमाका होने वाला है। पर सुना है कि नेटफ्लिक्स ही इस पे शायद प्रोड्यूस वगैरह भी कर रहा है पूरा, मतलब नेटफ्लिक्स की ज़िम्मेदारी इसलिए शायद आ रही है। तो इसको लेके अच्छी बात है कि आई थिंक अक्षय खन्ना ने ही ज्वाइन किया है वो फिल्म। रही बात बॉर्डर 2 की, बॉर्डर 2 का अगले वीक में हमें शायद एक टीज़र देखने को मिले। प्री टीज़र होगा वो, अनाउंसमेंट टीज़र वाला। अभी तो ये न्यूज़ आई है भाई कि अगले वीक में ही देखने को मिलने वाला है। एंड जो सूर्या है और सफ़र है, इस साल भाई दोस्तों बोला जाता है कि सच में सफ़र रिलीज़ हो रही है नवंबर के एंड में, और या फिर दिसंबर के फर्स्ट वीक में। क्योंकि जब से द राजा साहब वगैरह पोस्टपोन हुई है तो खाली हो रही है वो डेट वहाँ पे, तो देर इज़ हाई चांस कि सफ़र आए। लाहौर 1947 का ऑफिशियली अभी कोई अपडेट देखने को नहीं मिला है। तो बहुत सी चीज़ें हैं। और बहुत से लोग मुझे कमेंट में मतलब पूछ रहे थे कि भाई इस बारे में ज़रूर बात करना, वो डोनेशन वाला पंजाब को लेके। तो मुझे लगा, दिल से मुझे भी लगा कि बात तो करनी चाहिए इस पर। पर देखो, किसी को मैं फोर्स तो नहीं कर सकता कि भाई आपने करना चाहिए एंड ऑल, वो उसका चॉइस है। यू कांट फोर्स एनी वन। और वैसे भी बेईमान से की होगी मदद, जो हुई मदद कभी भी अच्छी नहीं होती है। तो जो भी है वो, तो उस पर वो दबाव वगैरह मुझे नहीं लगता बढ़ाना चाहिए, वो उन पर है। खैर चलो, जो भी है वो। अभी यहाँ पे बात करते हैं लेकिन कि गदर 3 की, और वो जो कोल किंग है उसको लेके बात करते हैं। दोस्तों एक बात बोल देता हूँ, एट प्रेजेंट शायद कलेक्शन का नहीं पता मुझे, कि क्योंकि गदर में नाम में ही कलेक्शन है, तो इसमें कोई शक नहीं कि गदर 3 कैसी भी हो, गदर 3 तबाही होगी। तो ये तो भाई मैं मानता हूँ। लेकिन जो कोल किंग है वो बोला जाता है कि वो बहुत ज़बरदस्त वाली एक्शन फिल्म है जिसके सामने गदर भी कुछ नहीं। हाँ मतलब ये बोला जा रहा है भाई कि अनिल शर्मा कुछ आउट ऑफ बॉक्स जाके ही करने वाले हैं। और पूरे के पूरे जैसे गदर 2 में VFX नहीं थे, रियल एक्शन थे। आपने देखा होगा कोई भी VFX सीन्स नहीं थे। और वो जो क्लैरिटी थी पिक्चर क्वालिटी, आपने देखा होगा अगर आपने जाट फिल्म देखी होगी, जाट का पिक्चर क्वालिटी, कैमरा एंगल कितना ज़बरदस्त हो था, याद करो। क्लैरिटी याद करो पिक्चर की, एकदम ऐसी न्यू मॉडर्न स्टाइल थी। गदर की थोड़ी ओल्ड स्टाइल भी थी और थोड़ा सा बैकग्राउंड भी वो ओल्ड था बाय द वे, 70s 40s टाइप का था, तो फ़र्क भी पड़ता है। बट कोल किंग एक कुछ आउट ऑफ द, कोल किंग को की कंपैरिजन ही डायरेक्टली सलार KGF टाइप की फ़िल्मों से की जा रही है कि उस लेवल की ये फिल्म बनने वाली है। एंड देयर इज़ हाई चांस कि ये बहुत बड़े लेवल पे पैन इंडिया रिलीज़ करने की प्लानिंग देखने को मिली है, विच इज़ क्वाइट गुड।
क्योंकि बॉर्डर 2 इनके पास बहुत बड़ी सक्सेस लेके आने वाली है। रामायण तो है ही, और बाद में कोल किंग भी है, गदर 3 भी है, तो एक्सपेक्टेशंस आ रहा है। हाँ, अब यहाँ पे वो सवाल है आप लोगों का कि सफ़र क्या आनी चाहिए। तो उससे देखो, सफ़र इज़ अ रीमेक आई थिंक, जितना मैं जानता हूँ। तो अगर आए ना आए, उसका बॉर्डर 2 पे कोई असर नहीं पड़ने वाला है। तो इस लॉजिक से तो भाई वो सन्नी संस्कारी की फिल्म भी नहीं आनी चाहिए फिर से, वरुण धवन की। ऐसा नहीं होता है कि उससे पहले कोई फिल्म ना आए, या वो अपना अपना ये होता है, तो इतना कोई असर नहीं पड़ता है कोई फिल्मों पे। वो जो फिल्म है कि सनी संस्कारी, उसका बॉर्डर 2 पे क्या ही असर पड़ने वाला है, वैसा ही सफ़र का है। हालांकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बॉर्डर 1 आए, क्योंकि एक न्यूज़ सुनी थी अभी रिसेंटली कि बॉर्डर 1 रिलीज़ करने वाले हैं दिसंबर में, ताकि बॉर्डर 2 जैसे गदर 1 गदर 2 किया था इन लोगों ने, री रिलीज़ किया था गदर 1 को, याद होगा। तो वैसे ही कुछ यहाँ पे प्लानिंग चल रही है। सो यहाँ बहुत से अपडेट्स है, बट जो अपडेट्स है वो एक्यूरेट देना ज़रूरी है। कोल किंग में भी ऐसा बोला जाता है दोस्तों कि क्या कहते हैं, 2-3 विलन्स की तैयारी चल रही है भाई। नागार्जुना भाई ऑफिशियल, बाय द वे बता दूं मैं आपको, कूली हिट हो चुकी है, जाके देखो। एक ऑफिशियल वीडियो बनाया मैंने अभी, बॉक्स ऑफिस इंडिया वर्डिक्ट आया, जाके देखो। बोला था ना रजनीकांत सुपर हिट है भाई, कूली हिट होगी, वॉर 2 फ्लॉप होगी। यही हुआ जो प्रेडिक्शन किया था, वही हुआ। बॉक्स ऑफिस इंडिया का वर्डिक्ट भी जाके देख लेना, कूली हिट हुई है और वॉर 2 फ्लॉप हुई है। भाई रजनीकांत से पंगा ना लेना था। खैर चलो, वो नागार्जुना से याद आया, क्योंकि नागार्जुना इज़ द बिग विलन, वॉज द बिग विलन इन दैट फिल्म। एंड इम्प्रेसिव उसका लुक था, पर्सनैलिटी, और जिस तरीके से प्रेजेंटेशन था। हालांकि क्लाइमैक्स बहुत बेटर चाहिए था कूली का, भले एलसीयू कनेक्शन नहीं था, लेकिन नागार्जुना की जो एंडिंग, उसको जो मारा गया है, वो इतना कॉमेडी लगा था मुझे। क्योंकि बाकी सब कुछ ज़बरदस्त, क्या ऑरा दिखाया था उसका, क्या एंट्री थी, इवन क्या एंडिंग तक कितना ज़बरदस्त था। लेकिन बहुत जल्दी मार दिया यार उसको, तो वो ज़बरदस्त। यहाँ पे शायद नागार्जुना की भी बात चल रही है, और 2 साउथ से ही तैयारियाँ चल रही है कि बड़े लेवल के विलन्स लिए जाए। तो देखते हैं अभी कौन है क्या नहीं है। कुछ लोग बोल रहे भाई नाना पाटेकर, नहीं भाई अभी तक नाना पाटेकर का कोई एंगल देखने को मिल रहा नहीं कोल किंग में। बट हाँ, 2 या 3 विलन उस फिल्म में सच में। न्यूज़ तो ऐसी आई है कि भाई देयर विल बी अ बिग एक्शन, दिस विल बी द बिगेस्ट एक्शन फिल्म ऑफ सनी देओल। सो होप फॉर द बेस्ट। एंड बताओ भाई कमेंट में जो मैंने सवाल पूछा है, दिल से, जो भी फ़ैन है या ना फ़ैन हो, जो भी फ़र्क नहीं पड़ता है। बट ये सवाल बहुत से पंजाब के मित्रों ने मुझे पूछने को कहा था, और उसमें कोई शक नहीं कि उन्होंने जो कहा है, मेरा काम है वो आपसे पूछना। बताओ कमेंट्स में, और वीडियो को शेयर कर देना।